हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है उसका 2023 मई का रेगुलर या एनसीवेब स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में है, तो ये पेपर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। ऑल्दो मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इस साल, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये जो पेपर है इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं। 15 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन के रहेंगे। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स एंड चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन। डिस्कस इन डिटेल। भारत में मौद्रिक नीति ढांचा पिछले कुछ दशकों में वित्तीय विकास और बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है। विस्तार से चर्चा करें। बेसिकली इसमें यही आपको बताना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं इंडिया में ओवर द डेकेड्स, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ डिटेल्ड ओवरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी adopted in India at the time of independence। स्वतंत्रता के समय भारत में अपनाई गई भूमि सुधार नीति का विस्तृत अवलोकन और मूल्यांकन प्रदान करें। जो आपका लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आई थी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम में, उसका ओवरव्यू देना है और कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, examine the evolution of Indian agriculture and allied sectors in the 6 decades after independence. What have been the main forces that have contributed to this evolution and transformation? स्वतंत्रता के बाद के 6 दशकों में भारतीय कृषि और संवज क्षेत्रों में विकास की जांच करें। इस विकास और परिवर्तन में योगदान देने वाली मुख्य ताकतें क्या रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हैज़ बीन टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एज अ मीन्स टू इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। इवेलुएट एंड डिस्कस। नई आर्थिक नीति 1991 के जोर प्रणाली की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने की ओर रहा है। मूल्यांकन करें और चर्चा करें। तो वही चीज़ आपको जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नीड टू री इमेजिन द रोल ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट्स। डिस्कस। पूंजी गहन उद्योगों, आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और निर्यात के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए घरेलू वित्तीय संसाधनों की भूमिका की समीक्षा करने की आवश्यकता है। चर्चा करें। जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको रिक्रिएट, उनको इम्प्रूवमेंट करने की उसमें ज़रूरत है, सो दैट उसकी वजह से जो क्रेडिट है प्रोवाइड करवाया जा सकता है जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी पैराडाइम ऑफ फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक डिमांड एंड इंक्रीजिंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन पोस्ट कोविड एरा इज़ रिसिप्ट फॉर मेडिकोर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। इसमें ये बोल रहे हैं, कोविड के बाद के युग में घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापार प्रतिबंधों को बढ़ाने के नीतिगत प्रतिमान से भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि होगी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उसके बाद है, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड इन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज इन इंडियाज़ सर्विस सेक्टर इन रीसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र में विकास, रोजगार, व्यापार और पूंजी प्रवाह के रुझानों का अवलोकन प्रदान करें।
एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की निजीकरण नीति, इंडियाज़ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स इन सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलेटरल एंड प्रीफरेंशियल ट्रेड नेगोशिएशन, बहुपक्षीय और तरजीही व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में सेवाओं में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में भारत में कृषि संकट, और पैराडाइम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रतिमान। अब इसके सिलेबस पर मैं आ चुका हूँ। देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया, इस सब्जेक्ट का जो नाम है उसी नाम से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, या उसी नाम से रिलेटेड इस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट्स भी हैं। जैसे कि पहला यूनिट्स आप देख रहे हो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ होती हैं और उसका इम्पैक्ट जो होता है। अब उसमें फिस्कल पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल या मॉनिटरी पॉलिसी हो गया। इसमें फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, परफॉर्मेंस हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म हो गया या दूसरी पॉलिसीज़ हो गई। फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनका जो इम्पैक्ट रहा है वो सब चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर सर्विसेज एंड ट्रेड से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ रही हैं, इनके जो ट्रेंड्स हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टोटल 4 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट इसमें अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप यूनिट 1 की बात करें, 2 या 3 या 4 की। आप कोई यूनिट छोड़कर जाओगे तो ऐसा रहेगा कि 8 क्वेश्चंस टोटल आ रहे हैं जिसमें से करने आपको 5 हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई यूनिट छोड़ते भी हो तो बाकी की 3 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से कवर कर लो। ये यूनिट 4 जो आपकी है सर्विसेज एंड ट्रेड, इसमें जनरल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद वाला जो क्वेश्चन एक आया था, इसमें पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोविड के बाद के युग में घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापार प्रतिबंधों को बढ़ाने में नीतिगत प्रतिमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि होगी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? ये आपको देखना है कि कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कवर करना है। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड इन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज इन इंडियन सर्विस सेक्टर इन रीसेंट ईयर। तो ये आपका सर्विस एंड ट्रेड वाली यूनिट में से क्वेश्चंस आया हुआ है। वहीं एग्रीकल्चरल वाली यूनिट में से मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। एक तो आपका ये था, मैं चलिए चलता हूँ आप लोगों को, ये प्रोवाइड अ डिटेल ओवरव्यू एंड इवैल्यूएशन, एक सेकेंड, हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स इन द 6 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। What have been the main forces that have contributed to this evolution and transformation? तो चाहे वो एग्रीकल्चरल वाली यूनिट हो, चाहे वो सर्विस वाली यूनिट हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री वाली यूनिट हो, तो यूनिट सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हो, रीसेंट ट्रेंड जो इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चरल का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जो इस साल पूछे गए हैं। मेरा ये मानना है कि कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुआ है। जो मैंने पेपर इससे पहले एक और डिस्कस किया हुआ है 2022 का, तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। इस सब्जेक्ट के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कवर करिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।